ओम मिचेल स्टार्क नमा, ये आता मेरे नाम पे। ठीक है। अब भाई प्रांजल भाई, तुम तो यार ये बोल रहे हो कि 220 वो तो हर टीम बनाने की कोशिश करेगी, ऐसा नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और हम फिर से लेकर के आए हैं कल जो आज का मैच है, एलएसजी वर्सेस डीसी का मैच का एनालिसिस, कि कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ सकती है इस टाटा आईपीएल 2026 में। हालांकि ये मैच, अगर हम बात करें तो दो सबसे ऐसी टीमों के बीच है। जो एलएसजी की अगर हम बात करें तो एलएसजी का जो फॉर्म रहता है आईपीएल में, यूजुअली वो ऐसा रहता है कि शुरुआत में वो थोड़ा पेस पकड़ते हैं, लेकिन लास्ट तक जाते जाते ना उनका पेस जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और वो फिर अल्टीमेटली या तो एलिमिनेटर पे फिनिश करते हैं, या तो फिर वो फिनिश करते हैं 5 या छठवें स्थान पर। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डीसी की, तो डीसी के साथ भी यही सेम कहानी रहती है। शुरुआत का जो पहला लेग होता है डीसी के लिए, वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। वो 7 में से 5 मैचेस जीतते हैं, 4 मैचेस जीतते हैं, और ड्राइविंग सीट पे रहते हैं टॉप 4 के। बट पता नहीं कैसे क्या हो जाता है इनको कि टॉप सीजन के एंड होते होते ये टॉप 4 में भी नहीं वो जगह बना पाते हैं। ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं, अब पूरा सब कुछ अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम बात करें कि गेम प्लान की, सबसे पहले तो गेम प्लान बहुत ही सिंपल है। एलएसजी की अगर हम बात करें, एलएसजी का सबसे पहले जो गेम प्लान है वो सिंपल है कि, कि कितना ज्यादा जो इनके जो टॉप 3 हैं, जो हैवी टॉप 3 इन्होंने लेकर के बैठे हैं। और वो जो टॉप 3 हैं वो तो आप जान ही रहे हो कौन कौन है। ठीक है। वो है निकोलस पूरन, निकी पी, एडन मार्करम और मिचेल मार्श। ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है टॉप 3 बहुत ही हैवी है इनकी। ठीक है। तो इन पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। एलएसजी की बॉलिंग यार उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं लगती है ऑन पेपर। ठीक है। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें यंग लोग बहुत हैं। दिग्वेश राठी हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दिग्वेश राठी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है पिछले सीजन। बट फिर भी मतलब आप ये सोचो ना कि जिस हिसाब से आजकल मार पे मार पड़ रही है। ठीक है। बॉल रोको। ठीक है। वो तो कल का मैच था पंजाब किंग्स और गुजरात के बीच में, तो मैंने देखो सिंपल सी चीज उसमें बोली थी कि गुजरात की टीम में मिडिल ऑर्डर में लैग कर रहे हैं, और वही मिडिल ऑर्डर वहां पे लैग कर गया उनका। टॉप ऑर्डर ने अच्छी शुरुआत दी, बटलर फॉर्म में नहीं थे, बटलर उस हिसाब से चल नहीं पाए। तेवटिया ना तो फिनिश दे पाए अच्छे से, वॉशिंगटन सुंदर भी फंस गए, ग्लेन फिलिप्स भी फंस गए। और ऐसा हुआ कि ना तो इधर के रहे ना तो उधर के रहे। ठीक है। तो वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपका मिडिल ऑर्डर बहुत स्टैंडर्ड होना चाहिए, और एलएसजी हैवली डिपेंडेंट है अपने टॉप 3 के ऊपर। ठीक है। तो टॉप 3 के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि टॉप 3 इनकी क्रीम है। मतलब ये मान के चलो कि अगर इसमें में से कोई भी बल्लेबाज चलता है तो एलएसजी कैन इजिली रजिस्टर अप टू 220 और 230 स्कोर, दैट्स इट। ठीक है। और अगर ये तीनों फेल होते हैं तो देयर वुड बी सो मच डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। अभी ऋषभ पंत भी कम बैक कर रहे हैं तो उनके लिए इजी नहीं होगा, पर ठीक है, विश्वास है मुझे आरपी पे कि वो कोई एक अच्छी नॉक खेलेंगे। बट फिर भी मतलब अगर गेम प्लान की बात करें तो एलएसजी का गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है कि चेजिंग में तो वो ठीक है, वो चाहेंगे कि उनको चेज मिले। और अगर वो चेज नहीं भी करना चाहेंगे तो वो पहले बल्लेबाजी करके ये सोचेंगे कि 220 तक का स्कोर वो बनाए। अब ये तुम कहोगे यार कि भाई प्रांजल भाई, तुम तो यार ये बोल रहे हो कि 220 वो तो हर टीम बनाने की कोशिश करेगी, ऐसा नहीं है। एलएसजी जैसे आपकी टीम में अगर बोल्ट, बुमराह, डफी, हेजलवुड और जो बड़े भुवनेश्वर ऐसे बॉलर हों, तो आप 200 भी 180 भी अफोर्ड कर सकते हो कि आप बचा ले जाओगे। बट जब आपके में ऐसे बॉलर्स की कमी होती है, शमी अभी उनका फॉर्म उतना अच्छा रहा नहीं है। ठीक है। तो देखिए रणजी में फॉर्म उनका ऑब्वियस सी बात है अच्छा रहा है, बट कमबैक ऑलवेज बहुत ही कह सकते हैं ना कि एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। अगर आपको कमबैक करना है तो या तो वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, या तो बहुत ही बुरा होगा आपके लिए। ठीक है। तो विशिंग हिम लक। और मैं चाहता हूँ कि शमी वापसी करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं अपनी टीम के। ठीक है। तो इनका गेम प्लान सिंपल है एलएसजी का। अब हम बात करते हैं गेम प्लान डीसी का क्या हो सकता है। डीसी को ऊपर से आप नीचे तक देखोगे अगर, तो एक बहुत ही वेल स्टेबलाइज टीम लग रही है आपको। ठीक है। लेकिन इनके साथ भी इशू क्या है, इनके साथ भी वही सेम इशू है, बॉलिंग का इशू है। ठीक है। अक्षर पटेल हैं, कुलदीप हैं, ठीक है सही है, बट इनकी जो पेस अटैक है ना, मिचेल स्टार्क तो खेलेंगे नहीं। ठीक है। तो पेस अटैक पे अभी भी मुझे उतना भरोसा नहीं आ पा रहा है।
ठीक है, लेकिन ठीक है, मतलब अब वो तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। बात करते हैं बैटिंग की, तो बैटिंग इनकी बहुत ही सॉलिड है, मतलब मिडिल ऑर्डर तो इनका खास करके बहुत सॉलिड है। स्टब्स और मिलर का एक्सपीरियंस है वहां पर। ठीक है। और ऊपर टॉप पे केएल राहुल हैं, प्रथुम निशंका हैं। ठीक है, तो बेन डगट तो अब तो वापस चले गए हैं। ठीक है। तो और अभी जो सबसे बड़े स्टार बॉय हैं यहाँ के, अकीब नवीदर, इनके ऊपर बहुत ही सभी लोगों की निगाह होगी, खास करके इंडियन टीम के सिलेक्टर्स की भी निगाह होगी, क्योंकि इनके लिए बहुत ही एक्सेप्शनल गया था डोमेस्टिक क्रिकेट, और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी में ट्रॉफी दिलाई थी। तो यार ही इज मतलब कह सकते हो ना कि एक तरीके का उनको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा आईपीएल में। हालांकि जो एक रील मैं देख रहा था, तो उस रील में जो है पहली बॉल उन्होंने डाली थी नेट्स में और उसको छक्का मारा था प्रथम निशंका ने, बहुत ही बड़ा छक्का था। ठीक है। तो वहां पर सीधी सी बात है कि वेलकम टू बिग लीग्स मैन। ठीक है। तो ये बड़ी लीग है और इसमें आपको कई चीजें ट्राई करनी होगी और आप उसी से ही सीखोगे। ठीक है। तो बढ़िया है। ठीक है, तो ये इनका गेम प्लान सिंपल है डीसी का, कि उनके पास ऐसे बॉलर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, कि वो 180 या 190 बनाए तो उसको बचाने का मादा रखते हैं। तो गेम प्लान की अगर मैं बात करूं, तो गेम प्लान के ऑन द बेसिस ऑफ गेम प्लान ओनली आई कैन स्ट्रिक्टली गो टू डीसी। ठीक है, मैं डीसी की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे एक ऐसी बैलेंस साइड चाहिए होगी जो मुझे ऑलराउंडर से लेकर के बैटिंग से लेकर के और बॉलिंग से लेकर के एक अच्छी कॉम्बिनेशन दे, ताकि मैं तीनों में कुछ ना कुछ करके निकाल के अपनी टीम को जिता सकूं। ठीक है। तो गेम प्लान में मैं डीसी को आगे रख रहा हूँ एलएसजी के कंपैरिजन में। ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड फेवरेट सेगमेंट पे, जो कि हम करते आए हैं, वो है सिंपल सा क्या, स्क्वाड का एनालिसिस। ठीक है। तो स्क्वाड का एनालिसिस की अगर हम बात करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, तो सबसे पहले बैटिंग में देखें तो केएल राहुल हैं, करुण नायर हैं, डेविड मिलर हैं, बेन डकेट हैं। बेन डकेट तो अब चले गए हैं, वो अवेलेबल नहीं है। प्रथुम निशंका हैं, साहिल परख हैं, पृथ्वी शॉ हैं, अभिषेक पोरल हैं, क्रिस्टियन स्टब्स हैं। ठीक है। केएल राहुल, केएल राहुल के लिए अगर मैं बोलूं तो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल की वो इनिंग्स छोड़ना चाहेंगे। ठीक है, वो उसको याद करके वो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद से उन्होंने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में जिस हिसाब से उन्होंने खेला, कमाल का था। उनके लिए 2025 का आईपीएल भी बहुत ही अच्छा गया है। ठीक है। तो केएल राहुल एज अ एंकर की तरह वो रोल प्ले करेंगे, जैसा वो एलएसजी में करते आए थे, कि शुरुआत में वो थोड़ा, पहले तो ये रहता था कि केएल राहुल थोड़ा शुरुआत में स्लो खेलते थे, फिर बाद में एक्सलरेट करते थे, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी वो अलग हो गई हैं, अब केएल राहुल भी मारने को जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। सेकेंड थिंग फॉर करुण नायर, करुण नायर ने वापसी की स्क्वाड में बहुत रन्स बनाए। ठीक है, फिर इंग्लैंड के टेस्ट टीम के जब वो चयन हो रहा था तो उसमें ड्रॉप हो गए। ठीक है, क्योंकि उसमें वो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए थे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब उनके लिए भी जस्टिफाई करना जरूरी है कि वो क्यों इतने अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, तो उनको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। डेविड मिलर, डेविड मिलर यार, उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। ठीक है, 2 करोड़ में इस बीस्ट को लेना अपनी टीम में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये मिडिल ऑर्डर में सही में करें, मिडिल ऑर्डर को बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और इनके ऊपर ही पूरा मिडिल ऑर्डर इवॉल्व करेगा। ठीक है। प्रथम निशंका की बात करें, प्रथम निशंका हमेशा से एक ऐसे प्लेयर रहे हैं कि शुरू में वो धीरे करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन एक्सलरेटर पे जो पैड इनका पड़ता है ना, तो बहुत ही जबरदस्त पड़ता है, और शॉट्स इनके पास कमाल कमाल के। ठीक है, तो प्रथम निशंका इज अ ग्रेट बिट टू हैव, मतलब ग्रेट मैन टू हैव इन द टीम। सो प्रथम निशंका मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, फिर साहिल परख आते हैं। पृथ्वी शॉ, पृथ्वी शॉ के लिए जैसे मैंने शुभमन गिल के लिए कहा था, मेक और ब्रेक द सीजन है, पृथ्वी शॉ के लिए भी सेम चीज है। T20 में अगर उनको वापसी करनी है, किसी हाल में इंडियन टीम का दौर खटखटाना है, तो उनको इस आईपीएल में कुछ एक जबरदस्त पारियां खेलनी होगी जो किसी ने नहीं सोची होगी। ठीक है, तभी उनकी वापसी हो सकती है इंडियन टीम में। तो पृथ्वी शॉ पे ऊपर ज्यादा निगाहें रहेंगी। अभिषेक पोरल ने इम्प्रेस किया है हमेशा से बाई कीपिंग द विकेट्स। और क्रिस्टियन स्टब्स, स्टब्स तो जान ही रहे हो आपकी कितने अच्छे हार्ड हिटर है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी रीजन था क्रिस्टियन स्टब्स का कि वो जीतने में कामयाब हुए थे जो अफगानिस्तान से मैच था। ठीक है, वरना वो वहां तक पहुंचते नहीं। ठीक है, तो क्रिस्टियन स्टब्स इज ऑलवेज अ गुड मैन टू हैव इन द टीम। ठीक है। तो अगर बैटिंग में देखें तो एक्सपीरियंस में केएल राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर, निशंका,
क्रिश्चियन स्टब्स और पृथ्वी शॉ, ये सब पे निगाहें ज्यादा रहेंगी। ठीक है, ऑलराउंडर्स की लिस्ट पे आते हैं तो ऑलराउंडर्स भी इनके पास अच्छे हैं। ठीक है, अक्षर पटेल, बापू बापू की तो बॉलिंग तो कमाल से। ठीक है, तो अक्षर पटेल तो ऑब्वियस ही बात है कि बढ़िया, एक तो कप्तान भी हैं, रन्स भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है विकेट्स भी ले सकते हैं। हर प्रकार की कैपेबिलिटी उनके अंदर, गन फील्डर भी हैं। तो और गन फील्डर तो आप जान ही रहे हो ना, वर्ल्ड कप का वाला कैच याद है ना, इंग्लैंड वाला, विल जैक्स का, वो बापू नहीं पकड़ा था। ठीक है, तो भाई अक्षर पटेल तो ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट पैकेज है। फिर आते हैं समीर रिजवी। समीर रिजवी के लिए भी पिछला सीजन ठीक था। आशुतोष शर्मा एक फिनिशिंग टच के लिए आ सकते हैं। बेसिकली ये मुझे लगता है इम्पैक्ट प्लेयर में ज्यादा होते हुए दिखेंगे। विपराज निगम ने भी अच्छा पिछले साल किया था। ठीक है, अजय मंडल को इन्होंने जोड़ा है, त्रिपुर्णा विजय को, माधव तिवारी को, और नीतीश राणा के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली में वो अब खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो तीसरे नंबर पे तो खेलेंगे ही खेलेंगे। और उनका फॉर्म भी, हालिया फॉर्म भी अच्छा रहा है। ठीक है, नीतीश राणा के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, ये एक ऐसा बंदा है जो कि टीम इंडिया में खेल सकता था, बट हो सकता है कि कभी कभार चीजें आपके अंदर, मतलब चीजें नहीं सही होती हैं या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा, मतलब अगर अपना पोटेंशियल यूज करे तो ही कैन बी अ गुड गुड प्लेयर। ठीक है, तो सही है। बॉलर्स की बात करते हैं, मिचेल स्टार्क। ठीक है, मिचेल स्टार्क तो भाई कमाल के बॉलर हैं। वो तो पिछली बार भी उन्होंने बहुत इंप्रेस किया था। टी नटराजन को भी ले रखा है इन्होंने, मुकेश शर्मा को ले रखा है, दुश्मन चमीरा को ले रखा है, आकिब नबी को ले रखा है, एन लुंगी एनगिडी को ले रखा है, कायल जेविंसन को ले रखा है, कुलदीप यादव को ले रखा है। अब मैं बताऊं आपसे, इनके पास बॉलर कितने हैं? एक दो तीन, 8 बॉलर्स हैं। 8 बॉलर में से कोई भी एक ऐसा बॉलर नहीं है जो कि बहुत यंग हो, सभी के पास एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत ही अच्छी शॉपिंग की है इन्होंने बॉलर्स के कंपैरिजन में। अगर बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो इनके पास एक बहुत ही, इसीलिए मैंने कहा ना यार, बैटर्स इनके देखो, इनके बॉलर्स देखो, इनके ऑलराउंडर्स देखो, सभी बैलेंस्ड है। ठीक है, सभी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इनकी अगर मैं प्लेइंग 11 निकालूं, ठीक है, अगर प्लेइंग 11 में बोलूं, तो मैं सिंपल है मेरा, कि नंबर 1 पे केएल राहुल, नंबर 2 पे प्रथम निशंका, ये मेरे दो ओपनर हो गए। तीसरे पे नीतीश राणा, चौथे पे क्रिश्चियन स्टब्स, पांचवें पे डेविड मिलर। ठीक है, छठे पे मैं रखूंगा अक्षर पटेल को, सातवें पे रखूंगा विपराज निगम को, आठवें पे मैं रखूंगा आकिब नवीधर को, नौवें पे रखूंगा कुलदीप यादव को, 10वें पे मैं अगर रखना चाहूँ तो दुष्मंत चमीरा को रखूंगा, और 11वें पे रखूंगा मैं टी नटराजन को। ठीक है, अगर मुझसे अब कोई पूछेगा इम्पैक्ट प्लेयर, तो आशुतोष शर्मा या फिर मुकेश कुमार। मतलब अगर बैटिंग चाहिए तो आशुतोष शर्मा ले लो, बॉलिंग चाहिए तो मुकेश कुमार को ले लो। ठीक है, अगर, अब देखो, अब आप लोग कहोगे मेरे से, अरे अरे प्रांजल सर, ये क्यों मिचेल स्टार्क को क्यों नहीं लिया आपने? अरे भाई, मिचेल स्टार्क अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से लूंगा उसको? वो जब होता तो उसको तुरंत ले लेता मैं। ठीक है, उसको तो बिना आंख बंद करके, हे प्रभु मिचेल स्टार्क, ओम मिचेल स्टार्क नमा, ये आता मेरे नाम पे। ठीक है, मेरे दिमाग में, हर जहन में। ठीक है, तो चलिए, डीसी का तो हो गया। डीसी का तो हमने जो भी करना था कर दिया। बात करते हैं एलएसजी की। एलिफेंट टाइप की थीम लगा करके अब की बार आए हैं, तो देखते हैं इनसे क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनका एनालिसिस करना, तो बैटिंग की बात करें तो ऋषभ पंत है, एडन मार्करम है, निकोलस पूरन है, हिम्मत सिंह है, मैथ्यू ब्रिस्की हैं, मुकुल चौधरी हैं, अक्षत रघुवंशी हैं, जॉश इंग्लिश हैं, और निकोलस पूरन है। देखिए, 3 प्लेयर के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तीन तो खेलेंगे ही। ठीक है, एक पंत है, एक एडन मार्करम है, एक निकोलस पूरन है बैटिंग में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जॉश इंग्लिश की। जॉश इंग्लिश ने जो ठगा है ना लिटरली पंजाब को। ठीक है, पंजाब उनको छोड़ नहीं रही थी, बट उन्होंने खुद कहा कि मैं 2-3 गेम्स ही खेलूंगा। ठीक है, और फिर वो आईपीएल, मतलब जब ऑक्शन हो रहा था, ठीक है, तब पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि लखनऊ ने उनको वेटिंग करके अपने में ले लिया, और फिर पता चला है बाद में कि नहीं नहीं नहीं, ये तो खेलेंगे, आईपीएल अवेलेबल है। ठीक है, तो जो ठगा है पंजाब को इंग्लिश ने, ठीक है, वो किसी ने नहीं ठगा है, और ये तो हम कह ही सकते हैं। थ्री, मैथ्यू ब्रिट्स की बहुत ही अच्छे प्लेयर है, मतलब टेक्निकली बहुत साउंड है। और ये आपको याद आता होगा जब साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज हो रही थी वनडे की, तो इस प्लेयर ने बहुत ही अच्छा किया था। मतलब ही इज अ ओनली बैट्समैन की स्कोर, आई थिंक, मतलब कुछ बल्लेबाजों में से ही कि 5 ओडीआईज में 5 इन्होंने हाफ सेंचुरीज मारी है। ठीक है, लगातार। ठीक है, तो ही इज अ ग्रेट प्लेयर।
मतलब मैं मानता हूँ कि एक मतलब क्लच प्लेयर के रूप में इनको देख सकते हो आप, ठीक है। बाकी एडन मार्करम, निकी पी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन है एडन मार्करम, टेक्निकली बहुत साउंड है, और अगर वो चलना स्टार्ट होते हैं तो बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं, ठीक है। बस ये है, उनको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, शुरुआत में आप उनको ऐसी गेंद दो ही मत जो जिसपे वो स्कोर कर सके, तभी वो फंसते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स भी इनका अच्छा पक्ष है। मिचेल मार्श, बाइसन, बाइसन, ठीक है, ये तो है, ये तो है, ठीक है, मतलब बाइसन, इनसे ज्यादा तो मेरे नहीं है डोले, लेकिन ठीक ही है अभी तो। हाँ तो मिचेल मार्श है, ठीक है, फिर है अब्दुल समद, फिर है शहबाज अहमद, ठीक है, फिर है अश्विन कुलकर्णी, और फिर है वनुंदु हसरंगा, और फिर है आयुष बदौनी, ठीक है। वनुंदु हसरंगा को शायद अभी क्लियरेंस मिली नहीं है, ठीक है। तो अब्दुल समद ने अच्छा मतलब इम्पैक्ट डाला था पिछले साल, ठीक है। शहबाज अहमद मेरे ख्याल से ये सीजन के नाम हो सकता है अगर ये अच्छी तरीके से करें, क्योंकि ये बहुत सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, इनके ऊपर दारोमदार होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि देखिए, टीम्स ने हाईली इन्वेस्ट किया, ठीक है, कुछ कुछ टीम्स थी जिन्होंने हाईली इन्वेस्ट किया बॉलर्स में, ठीक है। जैसे मैंने जो पोस्ट मैच, जो प्री मैचेस शो किए हैं कुछ कुछ टीमों का, तो मैंने बताया भी है कि किन्हीं लोगों ने अगर 9 बॉलर लिए हैं तो 12, सॉरी 9 बैट्समैन लिए हैं तो 12 बॉलर ले लिए हैं, ठीक है। अब लखनऊ का भी यही सेम सिनेरियो है। लखनऊ ने कुल मिलाकर के 11 बॉलर्स लिए हैं, ठीक है। अब 11 बॉलर्स में कौन कौन है? मोहम्मद शमी है, आवेश खान है, एम सिद्धार्थ है, दिग्वेश राठी है, आकाश सिंह है, प्रिंस यादव है, अर्जुन तेंदुलकर है, ट्रेड हुए थे, एनरिक नॉर्किया है, नमन तिवारी है, मयंक यादव है, और मोहसिन खान है, ठीक है। तो इतने बॉलर्स हैं इनके पास, ठीक है। एक बार के लिए कोई इंसान इतने बॉलर्स को देखे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि मैं किसको खिलाऊं और किसको बाहर छोड़ूं भाई, क्योंकि हर का कहीं ना कहीं तो एक इम्पैक्ट है ना। अब मैं गार्डो को ड्रॉप नहीं कर सकता, अब इसको मोहसिन खान को ड्रॉप नहीं कर सकते, अब नॉर्किया को ड्रॉप नहीं कर सकते, अब शमी को नहीं ड्रॉप कर सकते, अब आवेश को नहीं ड्रॉप कर सकते, अब दिव्येश को ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि बॉलिंग की 11 बना दी इन्होंने, ठीक है। बट है मतलब सॉलिड बॉलिंग है इनकी, बॉलिंग तो अच्छी है, ठीक है। तो अगर इनकी मेरे मेरे से पूछोगे कि एलएसजी की, आप बता दीजिए हमको, ठीक है। तो मैं एलएसजी में सिंपल है मेरा, ठीक है, कि बैटिंग में तो ओपनिंग तो मिचेल मार्श और एडन मार्करम, ठीक है। पहला मिचेल मार्श, एडन मार्करम, थर्ड नंबर पे निकोलस पूरन, फोर्थ नंबर पे ऋषभ पंत। मतलब इसमें तो किसी को संदेह नहीं, मतलब किसी इंसान को बोल दो ना, आंख बंद करो और सीधे ही सोचो कि एलएसजी की तुम्हें टीम बनानी है टॉप 11, तो आप क्या सोचोगे? आप 4 नाम सोच लोगे। मिचेल मार्श होगा पहले, फिर एडन मार्करम होगा, फिर आपका निकोलस पूरन होगा, और फिर आपका ऋषभ पंत होगा। उसके बाद फिर आपका दिमाग वो होता है कि हाँ अब हम किसको लें। तो मेरे ख्याल से 5वें नंबर पे भी सेम ही है, आयुष बदौनी, छठे पे अब्दुल समद है, ठीक है। अब 7वें पे मैं अगर जाऊंगा तो शहबाज अहमद पे जाऊंगा, क्योंकि शायद वनिंदु हसरंगा की अवेलेबिलिटी पे मुझे शक है, ठीक है। 8वें पे फिर मेरे ख्याल से मैं रखूंगा इनको, दिग्वेश राठी को रख सकता हूँ, ठीक है। 9वें पे रख सकता हूँ शमी को, 10वें पे अवेश खान को, और 11वें पे रखूंगा मयंक यादव को, ठीक है। अगर इम्पैक्ट प्लेयर लेना चाहो तो मोहसिन खान ले लो या नॉर्के ले लो। इफ अगर वनिंदु हसरंगा अवेलेबल नहीं है, तो अगर वनिंदु हसरंगा अवेलेबल है तो वो 7वें पोजीशन पे जा जाएंगे, और वैसे ही आप शिफ्ट कर लोगे तो आपका पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉरेनर्स की बात करें तो फॉरेनर्स मेरे केस में तो 3 है, तो वहां पे नॉर्किया को भी यूटिलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो ये है हम लोग की 11 11 जो भी है, ठीक है। अब जो मेन डिस्कशन है वो है आपका कि कल का मैच कौन जीतेगा, ठीक है। तो कल का मैच कौन जीतेगा भाई, बताओ, आप ही लोग बताओ, ठीक है। पहले आप लोग बता लो, तब मैं बताऊंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया करो यार कि कल कौन जीतने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने 4 मैचेस हो गए अभी तक आईपीएल के, ठीक है, और हमारी प्रिडिक्शन का सिनेरियो ये था कि 3 प्रिडिक्शन सही हुई है, एक प्रिडिक्शन गलत हुई, सीएसके वाली। तो कल, जैसे कल तो पंजाब का मैच था, पंजाब ने जीता भी, ठीक है, वो हमारी प्रिडिक्शन भी थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है, हालांकि क्लोज मैच था, कि कल का मैच दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी, ठीक है, सिंपल। कल मुझे लगता है ऐसा कि दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी, और 2 पॉइंट्स लेके जा रही है दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, और आपका जो मानना होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपकी प्रिडिक्शन सही है
तो यू विल गेट अ चांस नहीं, आपको चांस मिलके ही रहेगा और आप हमारे अगले वीडियो में फीचर भी होगे। सो प्लीज गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमें ऐसे बढ़ाते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, जय माता दी।